हेलो दोस्तों, मैं उत्सव कुमार स्वागत करता हूं फिनटेक सेवा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी 3B का रिटर्न का डेट एक्सटेंड करा गया है। एक्सटेंड करने के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का मेथड है वह भी बताया गया है, जो सर्कुलर में अभी शेयर करने वाला हूं और लाइव दिखाने वाला हूं। दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस पर ऐसा गिफ्ट देने वाला हूं जो एक्सेल सीट पे फुल्ली ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। आप जिस मंथ का जीएसटी 3B फाइल करेंगे उससे पहले मैं सर्कुलर दिखा देता हूं। जैसा कि आप सर्कुलर पे देख रहे हैं, ये सर्कुलर नंबर है 141/11/2020 जीएसटी। ओके, यह सर्कुलर कहता है, उससे पहले मैं उन लोगों की बात करता हूं जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, जैसा कि आप इसका डेट एक्सटेंड करके 24 जून को कर दिया गया है, ठीक है, जीएसटी 3B का, जिसमें आप 24 जून तक फाइल कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऐसा भी नहीं है कि आप 24 जून तक ही लास्ट डेट है, आप 24 जून के बाद भी कर सकते हैं, बस डिफ़र करेगा इंटरेस्ट रेट पे। ओके, अगर 24 जून तक आप फाइल करते हैं तो आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा, और 24 जून के बाद करते हैं तो 18% की रेट से लगेगा। बट इसमें कंडीशन है, वो आप देखेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ मार्च का, यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो एक्सेल में दिखाऊंगा जो मैजिकल चीज़ होगा, क्योंकि मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बनाया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर में के हिसाब से बना है, और जो ड्यू डेट के बेस पर बनाकर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आगे देखेंगे। तो यहाँ पहले मार्च रिटर्न देख लेते हैं, जिसका ड्यू डेट 20 अप्रैल 2020 को होता है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। उसका जैसे आप मार्च का रिटर्न डाल रहे हैं तो आपका 20 अप्रैल को ड्यू बनता है। ओके, अगर आप 20 अप्रैल तक फाइल कर चुके हैं मार्च का, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप 20 अप्रैल तक रिटर्न नहीं किए हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। किस तरीके से लगेगा वो आपको यहाँ बताया गया है। ओके, जैसे अगर आप 20 अप्रैल के बाद करते हैं तो फर्स्ट 15 डेज तक आपको छूट मिला है, जो 0% इंटरेस्ट लगेगा। ओके, जिसमें आप एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2 मई को आप रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो आपको ड्यू डेट से 12 डेज डिले कर रहे हैं, तो आपको फिर भी 0% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। ओके, अगर आप 20 मई 2020 को रिटर्न करते हैं तो आपका ड्यू डेट से 30 डेज आपका लेट हो जाता है, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट 15 डेज तक आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज का इंटरेस्ट देना होगा, जो 9% की रेट पर एनम से लगेगा। ओके, और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 24 जून 2020 को अगर करते हैं तो आपका ड्यू डेट से 65 डेज आपका लेट होता है। तो जस्ट इसमें भी आपका कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट 15 डेज को लेस करेंगे तो बच जाता है आपका 50 डेज। ओके, तो 50 डेज पे आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। ओके, अगर 24 जून के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 18% की रेट से लगेगा, बट 24 जून के बाद जितना दिन लेट कीजिएगा उतना दिन का ही आपको 18% पर एनम देना होगा। उससे पहले आप जैसे आप कर रहे थे वैसे आपको करना है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए 30 जून 2020। ओके, अगर 30 जून 2020 तक आप फाइल करते हैं तो आपका लेट 71 डेज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्यू डेट से 15 डेज आप लेस कर देंगे। उसके बाद 50 डेज, 24 जून तक 50 डेज आपका 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद आफ्टर 6 डेज जो शेष बच जाता है आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ओके, इस तरह से आपका
इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब जिसका 5 करोड़ तक टर्नओवर है या कम है, उसके लिए जिसका देखिए लास्ट डेट 30 सितंबर तक दिया गया है, इसमें भी आप 30 सितंबर तक करते हैं तो 9%, अगर 30 सितंबर के बाद करते हैं तो 18% के हिसाब से लगेगा। जिसमें से इसमें भी छूट दिया गया है, जो 22 जून तक आप अगर कर देते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 22 जून के बाद करते हैं तो आपको बस 9%, और फिर 30 सितंबर के बाद करते हैं तो फिर वही 9% प्लस 18% का कॉम्बिनेशन आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसमें भी स्टेट वाइज का ड्यू डेट अलग होता है। जैसे आप जानते होंगे बिहार झारखंड के लिए 24 होता है और बाकी और अदर के लिए होता है 22। इसमें 2 कैटेगरी, जिसमें आप जब एक्सेल सीट में भी आपको डिफाइन मिल जाएगा कौन कौन स्टेट के लिए 24 तारीख होता है और कौन कौन डेट के लिए 22 होता है। ठीक है, वहाँ पर आपको डिफाइन मिलेगा जो हम देखेंगे। चलिए आप चलते हैं एक्सेल पे। तो देखिए आप सबसे पहला आपका 3 बटन है, ठीक है, जिसमें आपका टर्नओवर की बेस पे आपको जाना है। ठीक है, जिसका आपका 5 करोड़ से टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको पहला बटन में जाना है। ओके, अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको नीचे ला जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम 5 करोड़ वाले ऊपर ज़्यादा वाले देख लेते हैं। ओके, इस पर जाइएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टेबल मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और आपको यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल का ये मंथ हो गया रिटर्न का, ये आपका ड्यू डेट हो गया, ये आपका एक्सटेंडेड डेट हो गया, यहाँ पे कब तक आपका 9% के लिए एप्लीकेबल है और उसके बाद कितना इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वो दिया गया है। यहाँ पे आपका डे कैलकुलेट होगा। अब हम चलते हैं सर्कुलर पे। सर्कुलर पे जाइएगा और यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है 2 मई। ओके, इस पर आपका देखिए 0 इंटरेस्ट है। अब 12 डे, चलिए हम इसी को लेते हैं। यहाँ टाइप करते हैं 2 मई और यहाँ पे देखिए आपका डे कैलकुलेट करके आ गया और यहाँ पे टोटल डे 12 डेज और यहाँ पे आपका देखिए इंटरेस्ट 0 आया। और यहाँ पे हम डालेंगे जीएसटी अमाउंट। ओके, जो भी है आपका मान ली 10,000 है या 2500 है, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपका इस तरह से काम करेगा। आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 20 मई। ओके, अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे डालते हैं 20 मई। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए 15 डेज 0% में आ गया और 15 डेज 9% देखिए बढ़ गया और यहाँ टोटल डेज आप क्या आ गया 30 डेज, जो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे 30 डेज और 15 डेज बटा हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी वैसे आएगा और यहाँ देखिए टैक्स कैलकुलेट करके आ गया और अब यहाँ के देखिए जीएसटी और जीएसटी में बढ़ गया। ओके, अब यहाँ पे टोटल जीएसटी अमाउंट जितना बन रहा है आपका लायबिलिटी यहाँ पे डाल देंगे, जितना है आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपका टैक्स सेपरेट हो जीएसटी और जीएसटी बट के आ गया। ओके, इस तरह से इसका वर्क होगा। अब यहाँ पे हम डालते हैं 24 जून। ओके, जैसे डालें देखिए 24 आपका यहाँ देखिए डेज बढ़ गया 15, 50 और 0, क्योंकि ये 24 जून तक का ही है इसलिए 0। अब यहीं पे हम 30 जून डाल देते हैं, देखिए क्या होता है। आपका देखिए आ गया 50 डेज 6 डे देखिए 18% में आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका वर्क करेगा ये एक्सेल से। ठीक है, सारा ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद आप चलते हैं बैक। ओके, आप चलते हैं पार्ट ए अप टू 5 करोड़। ठीक है, जो आपका देखिए कौन कौन स्टेट के लिए है, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, ये सब आपका स्टेट में जो आपका ड्यू डेट होता है 22 को होता है। जैसे मार्च के लिए 22 अप्रैल, अप्रैल के लिए 22 मई, मई के लिए 22 जून को। ठीक है, और जो ये एक्सटेंडेड डेट है, ठीक है, इस डेट को आपको एक्सटेंड कर दिया गया था और यहाँ तक आपका 0% लगेगा। उसके बाद आप जैसे आपका 9% के लिए था 30 सितंबर, उसके बाद आपका 18% हो गया था। आप यहाँ पे डेट डालिएगा, जैसे मान लिए डाल रहे हैं 22 जून। ठीक है, जैसे डाले देखिए 22 जून तक आपका 0। ठीक है, देखिए 3 जुलाई। अब यहीं पे आप 3 जुलाई डालते हैं तो भी आपका 0 आएगा क्योंकि आपका एक्सटेंडेड डेट 3 जुलाई। उसके बाद जैसे आप 4 जुलाई डालते हैं, तो 4 जुलाई तो आपका देखिए
वन डेज ये 9% में आया, 1 डेज के हिसाब से आप कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पे आप डाल देते हैं 25/9, तो आपका 25/9 के डेट के हिसाब से 84, ठीक है। अब यहाँ हम डालते हैं 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ओके, इस तरह से आपका जिस मंथ का आपका रिटर्न का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बाइफरकेशन है, ठीक है, और टोटलिंग CST और IGST में बढ़ जाएगा। ओके, फिर आपका देखिए पार्ट बी में जाइए। उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब आपका ड्यू डेट जो होता है आपका 24 मार्च को होता है। जैसे फरवरी के लिए 24 मार्च, मार्च के लिए 24 अप्रैल, अप्रैल के लिए 24 मई, ठीक है। और उसका ये एक्सटेंडेड डेट है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये 0% वाला हो गया। अब देखिए यहाँ डेट कैलकुलेट होगा, इस बस जस्ट लाइक जिस यहाँ पर आपको किस रिटर्न डेट का है, किस दिन आप फाइल कर रहे हैं, बस यहाँ डेट डालिए, ठीक है। उसके बाद अब आपका कैलकुलेट होगा, क्योंकि 25 जून डालें तो आपका ये तो आपका क्या कहते हैं ड्यू डेट्स आपका एक्सटेंडेड डेट से पहले है, तो आपका 0 ही लगेगा। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ 15 जुलाई डालते हैं, ठीक है, तो देखिए आपका 72 डेज यहाँ आ गया, 10 डेज 9% में आ गया। देखिए 10 डे के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। उसी तरह आप यहाँ पे डालते हैं 15, 10, 20, ठीक है, तो देखिए 87 डेज आपका 9% में आ गया, 15 डेज, ठीक है। इस तरफ से आपका वर्क करता है। आप यहाँ पे 30/9/20 डालिएगा तो 30/9 के हिसाब से आएगा। ओके, या हमारे 20/9 जो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, या आप 10 अक्टूबर इस तरह से आपका वर्क करेगा। ओके, यहाँ पे आपका बाइफरकेशन GST में कितना लगेगा, IGST में कितना होगा, बाइफरकेशन मिलेगा, ठीक है। इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी और एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ओके दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।